एक तरफ तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स होने से देश भर में खुशी की लहर है, तो दूसरी तरफ जल्द अमेरिकी टैरिफ का कार्ड भी मिलने वाला है। खबर है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर अगले हफ्ते अमेरिका जाएंगे, जहां उनकी कई खास लोगों से मुलाकात होगी। उम्मीद है इस दौरे से जयशंकर अमेरिका के 50% टैरिफ की समस्या की काट भी तलाश लेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही आज से बजट सत्र भी शुरू हो चुका है। लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार देश में सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार भ्रष्टाचार और घोटालों से निपटने में सफल रही है। अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति ने विकसित भारत जी राम जी कानून का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सरकार को बधाई भी दी। बजट सत्र 2 चरणों में होगा। पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान कुल 30 बैठकें होनी हैं। पहले चरण में 1 फरवरी को सुबह 11 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बजट से एक दिन पहले 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। वहीं लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ आज इसकी शुरुआत भी हो गई। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान विकसित भारत जी राम जी का जिक्र आते ही विपक्ष भड़क गया। विपक्षी सांसद हंगामा और नारेबाजी करने लगे। विपक्ष के हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नाराजगी जताई और कहा कि विपक्ष के लोगों ने जो काम किया उससे देश शर्मिंदा है। आज विपक्षी पार्टी कांग्रेस और उनके साथियों को देश कभी माफ नहीं करेगा। यूपी के संभल में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने एक कॉलोनी के भीतर बने मंदिर को शिफ्ट कर दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया। मामला चंदौसी के ग्रीन कॉलोनी का है, जहां एसडीएम आशुतोष तिवारी और नायब तहसीलदार ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर कोर्ट के आदेश का पालन कराया। प्रशासन ने जेसीबी मशीन की मदद से नए स्थान पर मंदिर की नींव की खुदाई कराई, जबकि पुराने स्थल से मूर्तियों को विधिवत निकालकर सुरक्षित शिफ्ट किया। तमाम विवादों के बाद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज माघ मेला छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आज मन दुखी है, बिना स्नान के प्रयाग से लौटना पड़ रहा है। श्रद्धा के साथ यहां आए थे, लेकिन ऐसी घटना हो गई जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कहा कि इस घटना ने आत्मा को झकझोर दिया है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के विवाद पर यूपी की सियासत गर्मा गई है। इस विवाद की शुरुआत 18 जनवरी को हुई थी। माघ मेले में स्नान के लिए जा रहे अभिमुक्तेश्वरानंद की पालकी को पुलिस ने रोक दिया। विरोध पर शिष्यों से धक्का मुक्की भी हुई थी। इसके बाद शंकराचार्य शिविर के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रशासन ने 2 दिनों में 2 नोटिस जारी कर शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग लिया। सीएम योगी के कालनेमी वाले बयान के बाद विवाद और गहरा गया। एमपी के सतना में स्थानीय बीजेपी नेता का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज में बीजेपी नेता पुलकित टंडन एक लड़की को जमकर पीटते हुए दिख रहा है। वो मासूम लड़की पर थप्पड़ बरसाते हैं। बेचारी हाथ जोड़कर अपनी रिहाई की मांग करती है। बताया जा रहा है कि किसी काम को लेकर लड़की अपनी मां के साथ बीजेपी नेता के दफ्तर में पहुंची थी, जहां दबंग ने दोनों की जमकर पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस को इस मामले में कोई शिकायत अभी तक नहीं मिली है। गुजरात के एटीएस ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए यूपी के रामपुर जिले के रहने वाले फैजान शेख को गिरफ्तार कर लिया है। फैजान पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। वो नवसारी में रहकर दर्जी का काम करता था। मंगलवार को गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में नवसारी पुलिस और एटीएस ने एक विदेशी जिगाना पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस के साथ फैजान को गिरफ्तार कर लिया। नोएडा सेक्टर 150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के मामले में अपराधियों की जुडिशियल कस्टडी बढ़ा दी गई। कोर्ट ने रवि बंसल और सचिन कर्णवाल की न्यायिक हिरासत 29 जनवरी तक बढ़ाई है। तो वहीं एमजेड विजटाउन बिल्डर कंपनी के निदेशक अभय कुमार को 2 फरवरी तक कस्टडी में रखा गया है। आपको बता दें, बेसमेंट निर्माण के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे में डूबने से युवराज मेहता की मौत हुई थी। रीलबाजी का शौक खतरनाक साबित हो सकता है और ऐसी ही एक तस्वीर एमपी के भोपाल से आई, जहां लड़कों ने रील बनाने के लिए बाइक को फुल स्पीड में दौड़ा दिया, ट्रैफिक रूट पर खुलकर रैश ड्राइविंग की और कानून को खुलेआम चुनौती दी। वीआईपी जोन में बदमाशों के स्टंटबाजी ने कई लोगों की जान खतरे में भी डाल दी थी। शराबबंदी वाले राज्य बिहार के रोहतास में शराब लदा हुआ पिकअप वैन अचानक पलट गया। वैन पलटते ही उसमें रखी शराब बिखर गई और आते जाते राहगीरों ने मौके पर मौजूद लोगों ने शराब की लूट मचा दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उसे टूटी फूटी हालत में बोतल्स मिली। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है। शराब की बोतलों के आधार पर गाड़ी मालिक और चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान तारिक हसन के रूप में हुई है। तारिक को शाम करीब 5:30 बजे दुकान पर बिरयानी खाते वक्त गोली मारी गई। उसका एक दोस्त शॉप में हाथ धोने गया था और उसी वक्त ये हमला हुआ। घायल तारिक को जीटीबी हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान कर रही है। बुधवार को शेयर मार्केट तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 487 अंकों की उछाल के साथ 82,344 पर बंद हुआ तो निफ्टी में भी 167 अंकों की उछाल दिखाई दी। निफ्टी 25,342 पर बंद हुआ। बुधवार को शेयर बाजार में ऑयल एंड गैस सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की गई।